गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्रोनोलॉजी फ्रॉम 1945 टू 1947 और राजगोपालाचारी फार्मूला पढ़ा था। अब उसके बाद हम देखेंगे देसाई लियाकत प्लान। तो जैसे राजगोपालाचारी फार्मूला था टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, वैसे ही देसाई लियाकत अली प्लान था। अब ये जो दोनों थे, भुलाभाई देसाई एंड लियाकत अली, दे वर फ्रेंड्स, और वो चाहते थे कि पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट हो जाए। इसीलिए वो आए ये प्लान के साथ। उन्होंने बोला कि इंटरिम गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे एट द सेंटर। अब वो इंटरिम गवर्नमेंट कैसी होगी? इट विल बी मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों को इक्वल सीट्स मिलेगी इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। 20% जो है सीट्स दैट विल बी गिवन टू माइनॉरिटीज़, और माइनॉरिटीज़ में भी स्पेशली सिख्स और एससी। फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पर जैसा कि आप देख सकते हो, ये तो ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस भी नहीं मानेगा और बाकी लोग भी नहीं मानेंगे। इस वजह से ये जो देसाई लियाकत प्लान था वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब मई 1945 तक तो क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 तो ख़त्म हो गया, लेकिन जापानीज़ थ्रेट अभी भी था और जो भी ब्रिटिश के अलाइज थे वो उन पे फोकस कर रहे थे या एज एन प्रेशर डाल रहे थे कि आप इंडियन का कोऑपरेशन हमें चाहिए इन वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया था, लेकिन फॉर जापानीज़ थ्रेट। अब इन्होंने क्या किया, मतलब क्यों चाहिए था? सबसे पहले तो ब्रिटिश के होम ग्राउंड पे, होम टर्फ पे देयर वाज एन इलेक्शन ड्यू इन 1945 और कंजर्वेटिव्स को पावर में रहना था। कंजर्वेटिव्स के हेड थे कौन? चर्चिल। ठीक है, उन्हें पावर में रहना था और ये सब पोल गिमिक्स थे कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, वेवल प्लान लाएंगे वगैरह वगैरह, ये सब। सेकेंड, उन जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि उन्हें प्रेशर था फ्रॉम अलाइज फॉर इंडियन कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वॉर 2 एंड ये ब्रिटिश का ऑब्वियसली पर्सनल बेनिफिट था, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का ही पार्ट था ये। उन्होंने ये भी बोला कि हम क्रिप्स मिशन पे अबाइड करेंगे, लेकिन एक नया प्लान लेके आए जिसे कहते हैं वेवल प्लान। अब वेवल था वहाँ का वाइसरॉय उस टाइम पे। तो वाइसरॉय ने क्या किया, वेवल ने प्रोविजंस लाए कुछ। कौन से प्रोविजंस थे? द फर्स्ट वॉज एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी इंडियंस। तो 2 छोड़ के बाकी सारे इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहेंगे। सेकंड, उन्होंने बोला कि जो रिकन्स्ट्रक्टेड काउंसिल रहेगी वो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, पर उस एक्ट के अनुसार तो ये जो गवर्नमेंट है दैट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये ध्यान में रखिएगा आप। थर्ड, उन्होंने ये बोला कि देयर विल बी अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बाद में उन्होंने ये बोला कि गवर्नर जनरल को वीटो का पावर मिलेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये तो 4 प्रोविजंस थे। उस पर कंसेंसस बिल्ड करने के लिए वेवल ने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। कहाँ पे? शिमला में। शिमला इन जून 1945। लेकिन ये फेल हो गई। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हम फेल और इम्पैक्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम आएगा आंसर। सबसे पहले तो क्या आएगा कि मुस्लिम लीग वॉज अलाउड टू वीटो। ठीक है, इससे क्या हो गया, उनकी प्रेस्टीज बढ़ी। प्रेस्टीज बढ़ने के बाद में इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दैट मुस्लिम लीग वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स। तो ये तो उन्होंने एक ब्लैंकेट वीटो दे दिया ना, इसीलिए जिन्ना साहब ये सब वो वीटो कर सकते थे। सेकेंड इज इट स्ट्रेंथन द पार्टीशन मूवमेंट। तो मुस्लिम लीग की जो है ना रेडिकल डिमांड्स और बढ़ने लग गई, धीरे 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 और रेडिकलाइज होने लग गए। तो पार्टीशन इसका कल्मिनेशन था और इसका जो प्रूफ था वो था इलेक्शंस ऑफ 1945, जिसमें मुस्लिम लीग ने कई सारी सीट्स जीत ली थी। थर्ड, इट एक्सपोज चर्चिल। तो चर्चिल जो थे वो कंजर्वेटिव्स के हेड थे, प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल ऑफ ब्रिटिश। तो उनके जो रियल मोटिव्स थे वेवल प्लान ने ये एक्सपोज कर दिया। और ऊपर से जो ब्रिटिश बिलीफ था, मतलब लोगों का जो बिलीफ था ब्रिटिश पे, वो कम्प्लीटली इरोड हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट एज इट वुड बी पोर्ट्रेड एज ओनली हिंदू पार्टी। तो
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट नहीं करना था, क्योंकि मुस्लिम लीग, उन्होंने ये बोला था कि भाई मुस्लिम लीग मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते और इंडिया बाकी लोगों को रिप्रेजेंट करते कांग्रेस, तो फिर ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे ये करेगी, एक्सेप्ट करेगी। अब ये तो हुआ 2 पार्ट के बारे में, दैट इज़ वेवेल प्लान और देसाई लियाकत अली प्लान। अब हम लोग इसके पैरेलल इवेंट्स में चलते कि 1945 में क्या क्या चल रहे थे साथ में। तो ये आप जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखो तो आप कंफ्यूज ना हो प्रीलिम्स में। सबसे पहला है कि कम्युनल वायलेंस इस टाइम पे बहुत था। INA और रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट इस टाइम पे शुरू हुआ था। तेभागा मूवमेंट इस टाइम पे था। वर्ली पेजेंट मूवमेंट इस टाइम पे था। पंजाब किसान मोर्चा इस टाइम पे था। ट्रावनकोर सिविल अपराइजिंग्स इस टाइम पे था और तेलंगाना पेजेंट अपराइजिंग इस टाइम से शुरू हुआ। तो ये तो रहा इस लेक्चर का समरी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पढ़िए, उस हिसाब से हम लोग ये लेक्चर प्रोसीड करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपको अगर कुछ और चाहिए हो हमारे तरफ से। थैंक यू। जय हिंद।